मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जी। अपने रेट लेवल 1 के लिए क्लासेस चल रही थी जी। ठीक है जी। अपने लगभग ये 2 मेन टॉपिक्स थे, उनके 3-4 उनके अंदर चैप्टर्स है एक तरीके के। जैसे नंबर सिस्टम में अपने 3-4 टॉपिक अपने एक साथ क्लियर करे थे, वैसे अपने फ्रैक्शन करी थी भाई। उसके बाद अपने क्या करी है जी, फ्रैक्शन। ठीक है जी। तो अब फ्रैक्शन अपने कर लिए लगभग से। एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ, अपने अभी तक क्या क्या करा। देखो, फ्रैक्शन के अंदर अपने भिन्न के बारे में जाना था जी। क्या होती है भिन्न? भिन्न फ्रैक्शन या भिन्न, भिन्न भाई क्या होती है? अंश बटे हर के रूप में अपने लिखते हैं। ठीक है जी। अंश बटे हर के ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली बटा हर होती है। ठीक है। इसके अंदर टाइप थे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। ठीक है जी। और एक अपने मिश्र भिन्न। ठीक है जी। एक मिश्र भिन्न हो गई। एक अपने होती है जी भी एक समान हर वाली, एक समान हर वाली। एक भी एक असमान हर वाली, एक असमान समान हर वाली। एक होती है जी एकल, एकल भिन्न, जिसके अंदर क्या होता है अभी 1 के बटे के अंदर संख्या लिखी होती है 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे। ये भाई असमान हर मतलब 5/7, 3/5 और 1/2 ऐसे भाई। समान हर वाली मान लो 2/4, 2/3 कर लो, 1/3 कर लो। ठीक है जी। ये अपने समान हर वाली हो। ठीक है। मिश्र भिन्न 2 सही 1/2 हो गई, 3 सही 2/3 हो गया। ऐसे होती है भी अपनी मिश्र भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है अपनी? अंश बड़ा होता है, जैसे भाई 7/5, 7/5, 4/3। ठीक है जी। 3/2 ऐसे होती है अनुचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? 1/2, नहीं नहीं 2/5 कर दो, 2/5, 3/7। ठीक है जी। अपने हर क्या होता है? बड़ा होता है, या अपने 5/9 कर दो। ये अपनी होती है उचित भिन्न। ये उचित, ये अनुचित, ये मिश्र भिन्न, ये एकल समान हर वाली, एक समान हर वाली, या एक समान एक असमान हर वाली, एक एकल भिन्न होती है जी। ठीक है। अब अपने इसके बाद अपने तुलनात्मक सिस्टम सीखा था, तुलना करनी, कंपेरिजन। तुलना बोलते हैं जी, तुलना। तुलना में ये अपने ग्रेटर देन का होता है, ये लेस देन का होता है, ये इक्वल का निशान होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल का निशान होता है, ये लेस देन इक्वल का निशान होता है, और ये इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, उसका निशान होता है। इसके बारे में भी अपने जाना था। एक अपने जाना था भी आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है? ये बढ़ता क्रम। जैसे भी एक के बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ता क्रम, ये होता है आरोही। एक पढ़ा था अपने अवरोही क्रम। अवरोही क्रम ये क्या होता है जी? उल्टा होता है। इसमें 9, 8, 7 बड़ी से छोटी संख्या की तरफ बढ़ना, बड़ी से छोटी संख्या की तरफ बढ़ना जी। ठीक है। ये था अपना आरोही और अवरोही क्रम जी। ठीक है। चलो भी अब अपने क्या करते हैं, एक अपने आता है जी। अब अपने चीजें कुछ एक टाइप के अपने इसमें बोले जाते हैं भी कि कौन सी भिन्न अपनी बड़ी होगी, कैसे अपने पता लगेगा कि भाई कैसे अपनी भिन्नें बड़ी होगी। तो भाई अब हर एक टाइप की भिन्न लेके चलता हूं मैं। ठीक है जी। जैसे जैसे भिन्न है उसका भाई मैं हर एक भिन्न के हिसाब से चलते हैं जी। क्या होगा भी? अगर सारी की सारी उचित भिन्नें हो, मतलब इस टाइप की भिन्नें, इस टाइप की भिन्न हो। ठीक है। उचित भिन्न हो, अनुचित भिन्न हो, एक अपने मिश्र भिन्न हो, एक अपने असमान हर वाली हो, एक अपने भाई समान हर वाली हो, असमान हर वाली हो, एक एकल हर वाली। ठीक है। तो पहले मैं बात कर लेता हूं भाई इनके अंदर। पहले मैं बात कर लेता हूं एक समान, एक समान हर वाली। एक मान लो, एक कर लेता हूं मैं, एक एकल, एकल भिन्न। एकल भिन्न मतलब जिनके एक के बटे के अंदर सारी संख्याएं हो। इनमें कंपैरिजन करना आसान होता है, इनमें तुलना करना आसान होता है। इसमें अपने को डेफिनेटली 2-3 चीजें हैं, उनका पता हो तो भाई अपने आराम से निकाल। जैसे भी मैं यहाँ पे तुलना कर रहा हूँ 2/3, ये लिखता हूँ 4/5, 3/5, 2/5, और ये 1/5 मान। ये अपनी भिन्न है। चलो वो तो एकल भिन्न आ गई, फिर भी चलो इसी अपनी भिन्न है।
और इसमें बोल दे कि कंपैरिजन करना है, क्योंकि भाई ये एक समान हर वाली है, इसमें 5 है, 5 है, 5 है, 5, सारों में 5 5 है भी हर अपना। ठीक है जी, तो ये अपने भाई एक समान हर वाली संख्याओं का कंपैरिजन करते हैं। तो भाई अगर हर समान है तो ऊपर वाली जो संख्या बड़ी है वो बड़ी है, ऊपर वाली जितनी छोटी है वो छोटी है। मेरा कहने का मतलब एक बड़ा है क्या दो से? नहीं है, मतलब दो बड़ा है एक से। तो ये इस भिन्न से ये भिन्न क्या है? बड़ी है। ऊपर वाला नंबर जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी, जितना नंबर ऊपर वाला छोटा होगा उतनी भिन्न वो क्या होगी? छोटी होगी। तो अगर इसका मैं क्या है जी, एक अपने एक लाइन में इसको करें, कंपैरिजन करें, तो ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है और ये ग्रेटर देन। मेरे कहने का मतलब है 4/5 सबसे बड़ी है, 3/5 उससे छोटी है, 2/5 इससे छोटी है, 1/5 सबसे छोटी है। अगर एक समान हर वाली अपने भिन्न की बात करें तो ये भाई अपनी तुलना हो जाएगी कि बड़े के क्रम में लिखना है तो ऐसे हो जाएगा, बड़े के क्रम में। ठीक है जी, छोटे के क्रम में लिखेंगे तो भाई ये अपना होता है 1/5 सबसे छोटी है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है जी, अब इनको आरोही अवरोही क्रम में लिखना हो, आरोही क्रम में लिखना हो, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में क्या होगा? पहले सबसे छोटी वाली आएगी 1/5, फिर उससे बड़ी 2/5, फिर उससे बड़ी 3/5, उससे बड़ी 4/5। बस भाई ऐसे आरोही क्रम हो गया। अगर इसका मैं अवरोही क्रम लिखूं, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, तो ये आ जाएगा 4/5, फिर भाई अपने 3/5, फिर आ जाएगा 2/5, फिर आ जाएगा 1/5। ये अपना हो गया आरोही अवरोही क्रम। ये आरोही क्रम है, ये अपना अवरोही क्रम है, बड़े से छोटे की तरफ बढ़ना। ठीक है, बड़ी संख्या अपनी ये होगी, इसमें बड़ी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या जो बड़ी है उस साइड ही बड़ा निशान आएगा, तो ये अपना बड़े का निशान। ठीक है, ये अपना हो गया आरोही अवरोही क्रम। एक समान हर वाली संख्या कितनी भी हो, एक समान हर मतलब अगर 7 7 है तो यही होगा भी, ऊपर वाली जितनी बड़ी होगी उतनी ही बड़ी वो संख्या या भिन्न होगी भाई। ठीक है, तो ये पहला कंपैरिजन हो गया अपना, आरोही अवरोही क्रम में भी लिख दिया और कंपैरिजन हो गया, दोनों एक साथ हो गए अपने एक समान वाली। अब बात कर लेते हैं भाई, इसमें तो क्या हो रहा है? अंश बड़ा होगा, इसमें ऐसे लिख सकते हैं एक समान वाले में अंश जितना बड़ा है उतनी बड़ी वो भिन्न। अंश बड़ा है तो भिन्न भी क्या होगी? बड़ी होगी, बड़ी होगी। ठीक है, अंश बड़ा है तो भिन्न भी क्या होगी? बड़ी होगी। अब एकल भिन्न की बात कर लेते हैं। एकल भिन्न का मतलब हो गया 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5 हो गया, 1/6 हो गया, 1/7 हो गया, 1/8 हो गया, 1/9 हो गया। ये होती है अपनी एकल भिन्न। ठीक है जी, अब इसमें क्या करना होता है अभी? इसमें क्या है कि हर देखना पड़ता है, जितना छोटा हर होगा एकल भिन्न के अंदर, जितना जितना छोटा हर होगा वह भिन्न उतनी बड़ी होगी, वह भिन्न उतनी ही बड़ी, उतनी ही बड़ी होगी। जिसका हर छोटा है, हर का मतलब बटे वाली संख्या, बटे वाली संख्या जितनी छोटी है वो उतनी ही बड़ी संख्या होगी। जितना बड़ा नीचे वाला बढ़ता जाएगा उतनी उतनी वो छोटी संख्या होती जाएगी, उतनी छोटी वो भिन्न होती जाएगी। जी देखो भाई, मैं इसका कंपैरिजन करूं तो देखो 1/2 सबसे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है 1/3, 1/4, ये 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, ऐसा इसका क्रम बनेगा। 1/2 सबसे बड़ी, फिर उसके बाद 1/3 बड़ी है, 1/4 है, फिर 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, सबसे बड़ी 1/2 है जी। ठीक है, अब इसका आरोही और अवरोही क्रम लिखना चाहे, आरोही क्रम, आरोही क्रम, और एक अपने लिखना चाहिए अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखेंगे तो भाई सबसे पहले आएगी छोटी संख्या, तो 1/9 सबसे छोटी भिन्न है, उससे बड़ी है 1/8, उससे बड़ी है 1/7, उससे बड़ी है 1/6, उससे बड़ी है 1/5, उससे बड़ी है 1/4, उससे बड़ी है 1/3, उससे बड़ी है 1/2। ऐसा इसका क्रम हो जाएगा। ये हो गया भाई, सॉरी सॉरी, अवरोही क्रम है ये हाँ आरोही क्रम है, सही है भाई, आरोही क्रम ही है जी। ठीक है, आरोही क्रम ही है, छोटी फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे बढ़ना है। तो भाई अपना ये हो गया आरोही क्रम। अवरोही क्रम में देखना होगा तो 1/2 सबसे बड़ी है, फिर 1/3 है बड़ी,
फिर भाई 1/4 उससे छोटी, 1/5 उससे छोटी, 1/6 उससे छोटी, 1/7 उससे छोटी, 1/8 उससे छोटी और 1/9 सबसे छोटी। ठीक है जी, ये हो गया अपना अवरोही क्रम, बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, ऐसे अपने इसको बना सकते। ठीक है जी, 1/10, 1/11, 1/12 ऐसे छोटी होती जाएगी, आगे आगे धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। ये हो गई एकल भिन्न और एक समान हर वाली संख्याओं का अपने छोटे और बड़ा क्रम निकाल। ठीक है जी, अगर सीधा डायरेक्ट पूछ ले कि एकल भिन्न का आरोही क्रम लिखिए, तो आपको डायरेक्ट ये लिख देना है। आरोही क्रम लिखना बोले तो, अवरोही क्रम बोले तो ये लिख देना है, दोनों में से कोई एक। ठीक है, ऐसा अपने को लिख देना। ठीक है, एकल भिन्न कौन सी होती है ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, एकल भिन्न हो गई, एक समान हर वाली हो गई। अब बात करते हैं, उसके बाद अपने बात कर लेते हैं उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न की बात कर लेते हैं अभी पहले। अब बात कर लेते हैं अपने मिश्र भिन्न की। मिश्र भिन्न के अंदर भाई अपने को पहले बात तो कंपैरिजन कम ही करवाता है, पर बाई चांस करवा दे मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न के अंदर 2 सही 1/5, 2 सही 3/5, 2 सही 4/5, 4/5 तो ना, ये 4/7 लिख दे, और 2 सही या 3 सही 2/3, ऐसे नंबर आ जाए, ऐसे नंबर आ जाए। ठीक है, तो पहले तो अपने को देखना होता है भी इस भिन्न को अपने कैसे लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 सही 1/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्या होता है, 2 इसके अंदर प्लस हुआ होता है 1/5, यही प्रक्रिया इसके अंदर है। 2 फिर 3/5 प्लस, इसमें थोड़ा सा आपको देखो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 4/7 प्लस, और ये 3 प्लस में 2/3। देखो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो जितना बड़ा आगे जो नंबर लगा होता है वो भिन्न उससे सबसे बड़ी होती है। अब इस सारों में सबसे बड़ी कौन सी होगी, 3 सही 2/3 मिश्र भिन्न अपनी सबसे बड़ी होगी, क्योंकि भाई ये 3 से ऊपर है, बाकी क्या है 3 से तो कम है, ये भी 3 से कम है, ये भी 3 से कम है, ये भी 3 से कम है। तो 3 नंबर तो फिक्स है कि 3 तो है ही संख्या, इसके बाद में ये प्लस हुआ है 2/3, तो सबसे बड़ी तो हो गई अपनी 3 सही 2/5, तो 3 सही 2/5, तो 5 है कि 3 है, जो भी है 3 है तो 3, ये सबसे बड़ी हो। उसके बाद अपने इन तीनों का करना है, क्योंकि इनमें 2 2 2 इक्वल है। अब भाई 1/5 हो गया, ये 3/5 हो गया, एक 4/7। अब मेरे को इन दोनों का कंपैरिजन करना है, इन दोनों में बड़ी देखनी है मेरे को। अब देखो मेरे को 2 2 तो है ही दोनों में बराबर। अब आगे वाला नंबर देखना है 1/5 और 1/3, इन दोनों में देखो बटे की संख्या हर क्या है, इक्वल है कि नहीं है, समान है कि नहीं। अगर हर समान है तो कौन सी भिन्न हो गई भाई अपनी, एकल हर समान, मतलब एक समान हर वाली संख्याएं हो गई, एक समान हर वाली भिन्न हो गई। एक समान हर वाली अगर भिन्न है तो ऊपर वाला नंबर जो बड़ा है वही संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। तो मेरे कहने का मतलब है 2 सही 1/5 से बड़ी है 2 सही 3/5, 2 सही 3/5। तो मैं ऐसे लिख दूंगा 2 सही 3/5 बड़ा है किससे, 2 सही 1/5। अब देखो जी, अब अपने कंपैरिजन कर लेना है, किससे कंपैरिजन करूं, 1 सही 1/5 और 2 सही 3/5 से कंपैरिजन करना है किसको, 2 सही 4/7, 2 सही 4/7। तो तू तो सेम है अपने, तो भाई अपने को कंपैरिजन करना है 4/7 का या 1/5 का। वो तो देखो बड़ा हो ही गया, 3 हो गया तो ऑटोमेटिक ही बड़ा हो गया। अब और ये हो गया 3/5। अब इन तीनों का कंपैरिजन करना होता है। ठीक है जी, इनकी अपने क्या है कंपैरिजन करना होता है। अगर इनका कंपैरिजन करें तो इनको बटे की संख्या ना उसको इक्वल करना पड़ता है। बटे की संख्या को क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है, हर को एक समान बनाना पड़ता है। हर को एक समान बनाने के लिए क्या लेने पड़ेगा, इनका अल्सियम लेना पड़ेगा। अल्सियम अपने करने वाले हैं, अल्सियम क्या होगा, HCF क्या होगा, अल्सियम लेना पड़ता है। अल्सियम का मतलब होता है भी बटे की संख्या को एक साथ तीनों को रख लो, 5 5 और ये 5, 7 हो गया, 5 5 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे ये 7, ये 1 और ये 1, ये 7 से डिवाइड करेंगे 1 1 और 1, ये हो गया 35। ये जो अल्सियम आया है ना 35, इसका तीनों संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों संख्याओं का साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, चाहे ऐसे कर लो, चाहे तीनों संख्या के साथ जो अल्सियम आया, अल्सियम ले लो चाहे सारों का,
या एलसीएम जो आया है उसका तीनों संख्या के साथ अपने क्या है, तीनों भिन्नों के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 35 बने, 35 का इन सारों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बटे की संख्या हट जाएगी, एक तरीके से क्या है, बटे की संख्या हट जाएगी एक तरीके से, ठीक है। जो फिर बाद में अपने कंपेरिजन करेंगे तो संख्या का पता लग जाएगा। 35 का मैं सारों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो भाई 35 का 4/7 को मैं 35 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक 1/5 को मैं 35 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक मैं 3/5 को 35 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 7, कितना बन गया 21, ये बनेगा 7, ये कितना आ गया 7, ये मैं काटूंगा ये 5 होगा, ये कितना हो गया 20। अब बताओ मेरे को 21 बड़ा कि 7 बड़ा कि 20 बड़ा, 21 बड़ा सबसे बड़ा तो 3/5 वाली भिन्न आ जाएगी यहाँ पे, 2 सही 3/5। उसके बाद 20 बड़ा है, मतलब कौन सी 4/7 वाली, 4/7 वाली कौन सी है, 2 सही 4/7। अब उसके बाद अपनी क्या है 7 बचा है तो वो 7 वाली आ जाएगी, कौन सी है 7 वाली, तो 2 सही 1/5 अपनी वो 7 वाली है। तो ऐसे अपने मिश्र भिन्न का बना सकते हैं, ऐसे ही अपने अनुचित का, ऐसे ही अपने उचित भिन्न का भाई आंसर अपने बना सकते हैं। हमेशा कंपैरिजन करवाएगा उचित भिन्नों का ही कंपैरिजन करवाया जाएगा, क्या करवाया जाएगा भाई, हमेशा कंपैरिजन उचित भिन्न का ही करवाया जाएगा, न कि अनुचित भिन्न का या मिश्र भिन्न का। हमेशा उचित भिन्न का ही आपको कंपैरिजन करवाया जाएगा, ठीक है जी। तो एलसीएम लेना है हरों के साथ, एलसीएम लेंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी की पूरी जितनी जितनी सारी भिन्नें हैं उनके साथ। देखो भाई अब बात कर लेते हैं, यही मिश्र भिन्न है और यही अपने अनुचित भिन्न की तरह हो जाएगा। अनुचित भिन्न को ही अपने मिश्र भिन्न के रूप में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अनुचित और मिश्र भिन्न की तो एक ही बात है। मान लो 7/3 है तो इसका डिवाइड करेंगे तो 3 दूआ 6, 1/3। ये देखो मिश्र भिन्न बनी कि नहीं बनी, अनुचित भिन्न से अपने मिश्र भिन्न बना सकते, तो ये अपना 2 सही 1/3 हो गया। तो ऐसे अपने ये हो जाएगा मिश्र भिन्न और अनुचित भिन्न का अपने वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उचित भिन्न के बारे में। ये तो हो गया अपना मिश्र भिन्न, अब अपने कर लेते हैं उचित भिन्न के बारे में। अब अपने बात कर लेते हैं उचित भिन्न के बारे में, उचित भिन्न का कंपैरिजन। देखो भाई 5/7 हो जाता है, 4/5 हो जाता है, 8/9 हो जाता है, 11/13 हो जाता है। ऐसे अपने नंबर आ जाते हैं, 4 ऐसे भिन्न आ जाती है और इनसे पूछा जाता है कि कौन सबसे बड़ी है, कौन सबसे छोटी है, कैसा इनका क्रम बनेगा, आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखिए, कैसे अपने इनको बनाना है। भाई ये अपना एग्जाम्पल आता है, ये अपने इंपॉर्टेंट है, ऐसा एग्जाम में अपना पूरा का पूरा एग्जाम्पल के अंदर तौर पे अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं, तो इनका करना क्या है भाई, बटे की संख्या, जो बटे की जितनी संख्या है उनका क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। जैसे 7 हुआ, 5 हुआ, ये 9 हुआ और ये 13 हुआ, इनका एलसीएम लूंगा तो पहले मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 7 हुआ, ये 5 हुआ, ये 3 हुआ और ये 13 हुआ। फिर दोबारा 3 से डिवाइड करूंगा, ये 7 हुआ, ये 5 हुआ, ये 1 हुआ, ये 13 हुआ। फिर मैं भाई अपने 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 7 हुआ, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये 13 हुआ। फिर मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 1 हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ और ये 13। फिर मैं ये 13 से ये 1 1 1 13, एक 13 वाला 1, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई अपने को कर देता है। एक तरीका तो अपना ये है एलसीएम वाला, एक तरीका तो अपने को ये है एलसीएम वाला, ठीक है। ऐसे अपने इनका एलसीएम निकालेंगे, ये जो नंबर बना है इसका हर एक संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई इसको अपने मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका अपने ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है जी। एक तो अपने ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक चीज आपको फ्रैक्शन अगर याद होगी बढ़िया तरीके से, अगर फ्रैक्शन याद है आपको, फ्रैक्शन निकालना कैसे होता है भी वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे अपने फ्रैक्शन निकालते हैं। अगर अच्छी तरीके से याद है, या परसेंटेज निकाल लो इनका। परसेंटेज के लिए क्या होता है कि सारों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एक तरीका तो ये है, इसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा कि कैलकुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव ऐसे हो जाएगा। इसका 7 से हो गया तो 13 5 65, 65 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। एक अपने क्या करते हैं परसेंटेज निकाल लेते हैं। कैसे, ये 5/7 है, सारों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सारों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो और ये आगे प्रतिशत लगता जाएगा।
क्या भाई 8/9 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर। एक मैं आपको 100 ट्रिक्स ही बताऊंगा भी जिससे अपने क्या परसेंटेज ये याद रख पाते हैं कि क्या क्या चीज है। देखो भाई 1/7 आपको मैं बता देता हूँ। 1/7 हमेशा होता है 14.28% होता है। 1/7 अगर फ्रैक्शन है इसको अपने परसेंटेज के अंदर बदलेंगे तो 14.28 होता है। अगर ऊपर 5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, देखो 8×5 = 40, 4 बना। ठीक है, 1/7 की वैल्यू अगर आपको याद है तो बाकी अपने वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 की निकालनी हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 8×5 = 40, 4 बना, 10 और 4 14, 1 14 14 5 70 और 1 71, तो ये हो गया 71%। ये हो गया अपना 71%। इसकी बात कर लेता हूँ, वही कर लो भाई। इसका परसेंटेज निकालना है, ये 20 हुआ भाई अपना, ये 80% होता है। 4/5 हमेशा 80% होता है। या 1/5 की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ कितनी होती है, 20% होती है। 1/5 की वैल्यू होती है 20%। अभी ये ऊपर 4 है तो इसको 4 गुना कर दो, 4 गुना करेंगे तो 80 हो जाता है। बस ऐसे ही अपने क्या होता है 1/9 का मैं आपको बता देता हूँ 11 सही 1/9%, या भाई अपने 11.11% अपने लिख सकते हैं। अगर 1/9 लिखा गया है, इसको प्रतिशत में क्या है 11.11 है। ऊपर कितना है 8 है, तो 11.11 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 88.88% हो गया। ठीक है जी। अब भाई 11/13 है, इसका चलो निकालते हैं। 1/13 की वैल्यू देखते हैं। 1/13 7.6 9 ये होता है जी 7.69 अपना 1/13 का प्रतिशत होता है, अगर ये आपको याद हो। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, बहुत सुंदर है, बहुत आसान है। भाई क्या होता है कि भाई 11 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ये 9 बनेगा, ये 15 बनेगा, 14 बनेगा, 7 और 1 8 बनेगा, तो ये बन गया 84.59%। 84.59%। देखो मेरे को 11 से मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगा, देखो सेकंड लगे। अब इनका कंपैरिजन कर लेंगे, जो जितना बड़ा परसेंटेज है वो उतनी बड़ी भिन्न है, जितना छोटा परसेंटेज है वो उतनी छोटी भिन्न है। तो सबसे बड़ा है 8/9, सबसे बड़ा है 8/9, ये सबसे बड़ी भिन्न है, ये सबसे बड़ी भिन्न है अपनी। क्या भाई सबसे बड़ी भिन्न है ये 8/9। ठीक है, ठीक है जी। अब भाई उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा है 84.59, तो 11/13 उससे छोटा है 11/13। ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, बड़े साइड से लिख रहा हूं मैं, सबसे बड़ी फिर उससे छोटी बाद में 80% है, तो ये 3 नंबर पर है, इससे छोटी, फिर ये 4 नंबर पर है, ये सबसे छोटी। तो मैं लिखूंगा 8/9 बड़ी है, 11/13, फिर भाई अपने लिखेंगे 4/5, फिर अपने भाई 5/7। ये अपना इसकी बन जाएगा, ये अपना बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। आरोही क्रम में लिखेंगे तो आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी आती है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अवरोही क्रम, ये अवरोही क्रम है अपना, ये अपना अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम है। बड़ी फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। आरोही क्रम में पहले छोटी आती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो उल्टा हो जाएगा इसका। ये अपना आरोही और अवरोही क्रम हो जाता है। ठीक है, एक अपने बात कर लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जी। एचसीएफ और एलसीएम, पहले तो इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ी ऐसा संख्या, ऐसा कॉमन अंक जो दोनों में सबसे बड़े के अंदर कॉमन आए। देखो भाई कैसे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो 16 लिख देता हूँ और एक मैंने यहाँ पे 24 लिख दिया। ठीक है जी। अब इनका एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो तो दोनों को अलग अलग रखा जाता है, और इनमें जो कॉमन आए, ज्यादा से ज्यादा कॉमन आए उनको लेना है। उससे छोटे भी कॉमन होंगे
पर ज्यादा से ज्यादा बड़ा जो कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट मतलब हो गया बड़े से बड़ा कॉमन वर्ड अपने को देखना है। वही कॉमन तो छोटे भी आएंगे उससे पहले। अब इसमें देखो मैं बता देता हूँ। अभी दोनों में दो दो का भाग जा रहा है, ये 8 आएगा, ये फिर 2 का भाग जाएगा 4 आएगा, फिर 2 का भाग 2, फिर 2, फिर 1, यहाँ 12 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब बताओ कॉमन तो इसमें 1 2 1 2 2 भी आ रहा है, तो सबसे छोटा तो 2 ही हो गया, 2 ही ले लो भी, कॉमन तो 2 ही आ रहा है सिर्फ। और इससे ज्यादा 1 2 और आ रहा है, ये 2 और आ रहा है इसके अंदर कॉमन, तो ये 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 कॉमन आ रहा है। कितना भाई 4, तो 2 से बड़ा क्या है 4। अगर इसमें और भी बड़ा आ रहा है तो सबसे बड़ा हो जाएगा। इसमें भी देखो 3 2, तीसरा 2 भी आ रहा है, मतलब 8 आ रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन कितना हुआ 8 हुआ। बड़े से बड़ा नंबर कॉमन क्या हुआ 8 हुआ। उससे पहले भी 4 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, पर उनको नहीं लेना है। बड़े से बड़ा कॉमन लेना है, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर लेना है, बड़े से बड़ा कॉमन वाला अपने फैक्टर लेना है। तो 8 अपने कॉमन लेंगे। ये इसलिए अपने को इसमें हाईएस्ट बोला जाता है, बड़े से बड़ा बोला जाता है, क्योंकि भाई कॉमन तो इससे पहले 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 8 ही क्यों ले। तो इसने परिभाषा ही अपने ये बनाई है कि भाई एलसीएम में लेते तो अपने कॉमन है, तो भाई ये सबसे छोटी होती है, इससे सारे डिवाइड होते हैं। हाँ, तो वो ये चीज अभी ऐसी बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या ले जो दोनों को डिवाइड कर दे। अब 8 ये दोनों को डिवाइड कर देगा, ठीक है जी। अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो फिर 2 से डिवाइड भी और हो रहा है, अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो फिर भी 4 से डिवाइड और हो रहा है। तो ये नहीं कि पॉसिबिलिटी और रख दे वो, 8 से डिवाइड करने के बाद वो दोनों कोई एक कॉमन नंबर से कभी भी डिवाइड नहीं होंगे। इसलिए अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोल लेते हैं एचसीएफ को। एचसीएफ को मैथ से बोलते हैं हिंदी के अंदर महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, मैथ महत्तम समावर्तक, ठीक है जी। ऐसे अपने मैथ से इसको बोलते हैं। एलसीएम में लोएस्ट बोला जाता है, लीस्ट बोला जाता है, लीस्ट कॉमन। कॉमन तो आने ही आना है क्यों दोनों संख्या, और ये मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल अपना होगा भाई, कॉमन लिस्ट अपना मल्टीपल होगा। कैसे भाई कॉमन मल्टीपल कैसे, मतलब इन दोनों संख्याओं का उस संख्या में भाग जाना चाहिए, मतलब 16 का भी जाना चाहिए, 24 का भी उसमें डिवाइड जाना चाहिए, तभी वो इन दोनों का क्या है मल्टीपल होगा, क्या होगा गुणा होगा, ठीक है जी। और क्या होगा लोएस्ट, सबसे छोटी से छोटी संख्या अपने को ऐसी देखनी है जो सबसे पहले इनमें भाग, इन दोनों का भाग उसमें चला जाए। वह छोटी से छोटी संख्या देखो, सबसे छोटी संख्या देखो, सबसे नीचे की संख्या देखो जिनसे ये इन दोनों का भाग चला जाए। उसके बाद भी बहुत सारी संख्या होगी, इन दोनों का भाग जाता रहेगा, पर अपने को छोटी से छोटी संख्या लेनी है। जैसे भाई इनका एक साथ एलसीएम ऐसे लिया जाता है, 2 से करेंगे 8 12, 2 से करेंगे 4 और 6, 2 से करेंगे 2 और 3, 2 से करेंगे भाई 1 और 3, 3 से करेंगे 1 और 1। अब ये सबसे छोटी संख्या यही होगी, ये होगी 16 3 48, 48 हो जाएगी। इनका मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है, तो इनका हो जाएगा 48। अब 48 से कोई पहले छोटी संख्या नहीं आएगी जिसमें 16 और 24 का भाग जाए। 48 से नीचे है क्या कोई, 48 से कोई भी संख्या देख लो आप, 16 और 24 दोनों से ही क्या है डिवाइड नहीं होगी। तो सबसे कॉमन मल्टीपल ये 48 होगा, 48 होगा, जिसमें 16 और 24 का भाग जाए। इसके बाद संख्या होगी क्यों नहीं होगी, 48 की टेबल पढ़ते जाओ, इन दोनों का हमेशा भाग जाता ही रहेगा। 48 की टेबल 48 2 96, और इसके पहले भी 72 भी हो रहा है, तो 24 16 की टेबल में तो 72 आता है क्या, 12 छिक्के 72, 12 छिक्के 72, 3 नहीं आता ना। हाँ, तो फिर 48 की टेबल पढ़ते जाओ, सारों में क्या है 16 और 24 का भाग जाता रहेगा। तो इसका कहने का मतलब वह छोटे से छोटा अपने मल्टीपल लेना है, वह छोटे से छोटा इनका गुणा लेना है जो इन दोनों का पूरा भाग चला जाए। इसलिए इसको बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम इसको बोलते हैं लेस है, लघुत्तम समावर्तक। लेस है मतलब लघुत्तम समावर्तक, ठीक है जी। ये अपना एलसीएम और एचसीएफ होता है जी, ठीक है। इनके ऊपर भी अपने क्वेश्चन बनता है जी, ठीक है। ये अपने भिन्न के अंदर भी काम आया, ये अपने हो गया। अब अपने लगभग चैप्टर क्या हो गया कि भाई ये पूर्ण संख्या हो गई, 1 से 1 करोड़ तक की संख्या ही हो गई, अपनी तुलना करनी हो गई जी। अब बची है बोर्ड मास, जोड़ करना बाकी बचा है, जोड़ करना, ठीक है। बोर्ड मास बचा है, वो बोर्ड मास अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। बोर्ड मास बचा है जी, मतलब ये संक्रिया होती है जोड़ घटाओ गुणा भाग,
ये अपने सीधा सिंपल वाली में भी करेंगे और भिन्न वाली में संख्या में भी करेंगे, कैसे इनको जोड़ते हैं, कैसे इनको घटाते हैं, कैसे इनका मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे इनको डिवाइड करते हैं जी, ये चीजें भी अपने सीखने वाले हैं। तो अपना ये चीजें हो गई, लगभग पूर्ण संख्या हो गई, 1 करोड़ तक की सारी चीजों का अपने पता लग गया। अपने भाई अभाज्य संख्याओं की हो गई, भाज्य संख्या हो गई जी, अपनी प्राकृत संख्या हो गई, अपने पूर्ण संख्या हो गई अपने, ठीक है जी, और अपने भाई अभाज्य संख्याएं अपने हो ही गई, और अपनी विषम और सम संख्याएं भी हो गई। लगभग सारी चीजें ये दो, जिसके आपके स्टार्ट के 2 पॉइंटों में वो जो सिलेबस दे रखा है वो लगभग आपका कंप्लीट हो गया। एक वैदिक गणित बचती है, एक वैदिक गणित बचती है, वो भी अपने करने वाले हैं। एलसीएफ एचसीएफ हो गया अभी, इसके बाद अपने क्या है, इस पे अपने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बोर्ड मास कर लेते हैं, फिर अपनी वैदिक गणित बच जाती है वो कर लेते हैं, फिर अपने इस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर अपने क्या है, अपने वो जाएंगे अर्थमेटिक के टॉपिक, जैसे अपने दे रखा है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज दे रखा है, लाभ हानि दे रखी है, जो भी अपनी चीज है, साधारण ब्याज दे रखा है, जो भी है, ठीक है जी। तो आज की क्लास में अपना इतना ही रखेंगे। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। अगर आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है, आपको समझ में आ रही है सारी चीजें, तो भाई अपने चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए भाई, और ज्यादा से ज्यादा जो भाई बंधु अपने रीट लेवल 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिए भाई, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर कोई आपके डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बोल सकते हैं, अभी भाई सर ये दिक्कत है, ये मेरे समझ में नहीं है, तो वो अपने दोबारा इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। जितनी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कवर हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको पेपर करवाने स्टार्ट करूंगा। लगभग मैथ के अपने 30 क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे मैं कई दिन, जितने भी, अगर 5 दिन पहले अपना सिलेबस हो जाता है तो 5 दिन तक अपने ये इस पे टेस्ट सीरीज रख लेंगे 30-30 क्वेश्चनों के लिए, ठीक है जी। तो दोनों लेवल की रख लूंगा मैं, पर आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा आना चाहिए जी। तो ज्यादा से ज्यादा आप भाई शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए भाई, ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।